हमारे थाना प्रभारी जी का स्वागत कर रहे हैं हमारे अमरवास का वर्मा जी। मुख्य अतिथि जी का स्वागत हमारे अमरवास का वर्मा जी को आभार धन्यवाद। अध्यक्ष जी हमारे एस.के. मदेसिया जी। चलाते संगठन यही है। सबसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी यही बात है। शर्मा जी हट जाओ तो मिश्रा जी का फोटो ले जरूर। स्पष्ट भक्ता है। आगे में आगे करो भाई। सलीम जी स्वागत समारोह में चंचल जी हैं। इसी क्रम में हमारे जुनेद अंसारी, जमील भाई और इसी के क्रम में हम हेलो जमील भाई बहुत धन्यवाद। मुझे पहली बार नवाबगंज की ऐसी बैठक में शामिल होने का अवसर मिला है। प्रभारी निरीक्षक हमारी इस बैठक में आए, इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, पत्रकार और पुलिस का अनुशासित संबंध है। हमारे पास कोई पीड़ित आता है और हम जानते हैं कि ये सही है और इसके खिलाफ गलत एप्लीकेशन दी गई है, तो हम बैठ करके उसको लिखवाते हैं कि नहीं ये सही है और गलत प्रार्थना पत्र दिया गया है। तो यहाँ गांव में तो और आसपास कई समस्याएं हमेशा आती रहती होंगी। अब सूझबूझ पुलिस कर्मियों की है कि वो दिनभर जांच करें और उचित जो हो वो कदम उठाए। एक बात तो ये, दूसरी बात, हम पुलिस के कोई गतिविधियों को हमको नागवार गुजरती है, हमको गलत समझ में आता है और हमने पता कर लिया कि यहाँ पुलिसकर्मी गलत है, तो उसको हम लिखते भी हैं और लिखेंगे भी। लेकिन वो ये है कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। विरोध अगर नहीं होगा तो आप लिख देंगे कैसे? मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। स्वागत करना चाहिए, निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छवाए। तो निंदा अगर आपकी होगी तो आप सुधार करेंगे, अगर आपकी आलोचना नहीं होगी, समालोचना नहीं होगी, प्रत्यालोचना नहीं होगी तो आप में सुधार नहीं आएगा। हो सकता है जैसे कमी मुझ में भी है, आप सब में है, अपनी कमी हमारी समझ में हमको नहीं आएगी, आपको आएगी। आपकी कमी आपको समझ में नहीं आएगी, मेरी कमी मुझे समझ में नहीं आएगी। इसलिए सुधार एक चरैवेद एक श्लोक है कि लगातार चलते रहिए, संघर्ष करते रहिए, उसी में से मक्खन निकलेगा। तो मेरा आप सभी पत्रकार बंधुओं से भी ये निवेदन है कि जनता की सेवा करें। जो आपको गलत कहीं दिखाई दे उसको लिखिए भी, संकोच मत कीजिए, डरिए मत। क्योंकि आप देखिए कि लोकतंत्र के चार ही तो स्तंभ हैं, चार ही स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और ये पत्रकारिता, मीडिया। तो मीडिया अगर मर जाएगा तो लोकतंत्र मर जाएगा। मीडिया के साथी अगर सावधान नहीं रहेंगे तो लोग बेलगाम हो जाएंगे। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध पत्रकार बंधुओं से भी है और जो लोग यहाँ के निवासी बासिंदे हैं उनसे भी अनुरोध है कि पत्रकारों का सहयोग करें।
और उनको मार्गदर्शन भी करते रहें। समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो अव्यवस्थाएँ हैं, उसको लिखते भी रहिए। निशंक होकर, निसंकोच होकर के कलम चलाइए। धन्यवाद। जो हमारे कार्यक्रम में आज उपस्थित हुए हैं, फोन उन आवाज से लेकर हम अपने पत्रकार साथियों के तरफ से बहुत बहुत बंद कर दो। धन्यवाद देते हैं कि जो उस कार्यक्रम में अपना बंद कर समय निकालकर इन्होंने शिरकत किया फ्लैग मार्च में लगा। और हम लोग कंधे में कंधे मिला करके चलने का प्रयास करें। पत्रकार और पुलिस दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। पत्रकार समाज का आईना है, समाज के बारे में सोचता है, समझता है, देखता है, उसके बाद अपने कलम को चलाता है। पत्रकार को निर्भीक होना चाहिए। निर्भीकता का मतलब यह नहीं है कि आप सच्चाई को न जानें, सच्चाई को देखते हुए समाज के साथ, जनता के साथ आप चले। और रही बात भ्रामक कहीं गलतियां हमारे प्रशासन के साथ में हो रही है, तो एक बार उनको आप जो है सच्चाई से अवगत कराइए। आप जो है पुलिस का वर्जन लीजिए, अपने संबंधित क्षेत्र के जो अधिकारी हैं उनसे वर्जन लीजिए। बिना वर्जन का खबर मत छापिए। अगर वह बात करने से आपको मना करते हैं तो सीधे अंडरलाइन करिए, लिखिए कि मैंने उनके नंबर पर संपर्क करने की कोशिश किया, लेकिन जो है उनका नंबर संपर्क नहीं हो पाया, स्विच ऑफ था, चाहे बात नहीं किया उन्होंने। इस बात को वर्जन देना आवश्यक है। तभी आपकी जो आपने खबर लिखा है वही सच्चता होगी। और आप जानते हैं मेरे सामने तो कई घटनाएं आई हैं। अभी हमारे संरक्षक महोदय से भी हमारे मणिराम शर्मा जी ने एक बात कहा, निंदक नियरे राखिए। यह 100% सत्य है। मैं इसका जीता जाता नमूना बताना जा रहा हूं आपको। भारत नेपाल सीमा पर जो सरहद के किनारे है, आज से 40 साल पहले, 35 साल पहले डंडे की नोक पर उत्पीड़न किया जाता था नेपाल से आने और जाने वाले नागरिकों का। उन्हीं के सामने मेरा कार्यालय था। मणिराम शर्मा जी हमारे संरक्षक थे, मैं उसमें अध्यक्ष था। और चूंकि मैं गुरुजी हमारे वरिष्ठ हैं और मैं उस क्षेत्र में नया नया आया था और हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं अपना गुप्त कैमरा लगा करके उस पूरे को हमने खबर को बनाया। बनाने के बाद मैं प्रयास किया, तब तक कुछ लोग हमको, जब डीआईजी साहब का जो दौरा था नेपाल बॉर्डर पर, तो कुछ लोग हमारे साथी जो उनके कदम में कदम मिला के चलते थे, उन्होंने समझा कि मलेशिया जी मानेंगे नहीं, कुछ तो कुछ या पूरा बात कर देंगे। तब एक हमारे बीच के सीओ साहब हुआ करते थे, भरतलाल जी, तो मैं उनको बहुत सम्मान करता था। जब बॉर्डर फोर्स में हुआ करते थे, उसमें सीओ बन के आए थे रुपैया नामपारा, दौरा उनका साथ में था, उनके साथ में आए थे। और एक हमारे रुपैया के भी ठाकुर साहब थे, उन्होंने बता दिया कि मलेशिया जी आज पूरा बात कर देंगे, इनको संभालिए। तो वह मेरे पास पीछे से आए, क्योंकि हमारे पुराने परिचय थे, और आ करके हमारा जो है शर्ट पीछे खींचा और कहा, मलेशिया जी हमारा मामला है। इतना उन्होंने कहा तो हमने कहा ठीक है सर, आपकी बात का हम सम्मान करते हैं और हमारे इस दिल के अंदर से बहुत से बम भरे हुए हैं, लेकिन अभी मैं विस्फोट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी सम्मान की बात आ गई है। ठीक, मैं जाने के बाद सब लोग बैठ गए और थाना परिसर में भी एक जो है शुरू हो गया। और हमारे गुरु जी ने बगल में बैठे हैं, इन्होंने कुछ शुरुआत कर दिया। और जब शुरुआत कर दिया तो फिर उसके बाद हमारा नंबर आया, तो मुझे बोलने को मौका दिया। लेकिन बधी बात में मैंने सब कुछ कह डाला। तो ग्रामीण एसपी साहब उठे हमारे, उन्होंने कहा कि निंदित निहरे राखिए। उन्होंने इस बात को दोहराया कि मलेशिया जी ने जो बात को कहा है, यह बात सत्य है, लेकिन इस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दूसरे दिन एक ऐसा हमको उदाहरण मिला
नेपाल बॉर्डर के अंदर जा करके मैंने फिर उसकी वीडियोग्राफी किया और करने के बाद, क्योंकि आज उस समय हम लोग को रिकॉर्ड की आवश्यकता थी, तो रिकॉर्ड मैंने बनाया, अपना रिकॉर्ड किया। उसके बाद मैंने सीधे एडिशनल एसपी साहब को मैंने फोन किया कि सर अब आपका काम आ गया है। उन्होंने कहा कि मैं छुट्टी पर हूँ। फिलहाल मैंने प्रकाशन में डाला और डालने के बाद में उस खबर को मैंने सीधे डीआई सर को भेजा। उसके बाद भारत नेपाल सीमा पर डंडा मार के असूलने का काम बंद हो गया। उसके साथ साथ कस्टम पर वही हाल होता था, पुलिस की एक स्पेशल चौकी हुआ करता था, उसका समापन हुआ। दोनों जो हमारे भारत की सीमा की बुराइयां थी, जो पड़ोसी देश में जाकर के हम लोग को झेलना पड़ता था, बीच में बैठते थे, कहते हैं यार क्या बात करते हैं, आप लोग पत्रकार हैं और आप लोग के ऐसा ऐसा होता है, आप लोग कुछ बोलते नहीं है। उसका मैंने समाधान हुआ प्रशासन के सहयोग से। हम लोग तो केवल कलम चला सकते हैं, कलम की जब हवा जब दूर तक निकल जाएगी तो केवल अपने देश की बदनामी होगी। इस बात को हम लोगों ने कलम से ज्यादा लिखना पसंद नहीं करते थे। जो हम लोग ने मुंह से कह दें, अधिकारियों से बात कर दें, उतना उसका समाधान हो जाता था। इसलिए मेरे भाइयों, क्षेत्र की समस्या पर आप ध्यान दें, चाहे टूटी सड़कें हों, कोई ऐसे समाचार आ रहे हैं, किसी के समाज के प्रति, परिवार के प्रति कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसे कलम से लिख देना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। उसमें भी हम लोग को समझौता करना पड़ता है कि पीड़ित व्यक्ति को लाभ मिले। तो कलम की धार को हम लोग मोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। कलम की धार को मोड़ना भी जानिए कि कलम की धार को कैसे हम मोड़ेंगे कि हमारी बात भी रह जाए, अगले का सम्मान भी बचे और हमारी खबर भी पूरी भी हो। शांत रहो। मैं आज का जो मीटिंग हमारे नवाबगंज के हमारे साथी श्री जुनैद भाई और जो है जमील भाई के सहयोग से यह कार्यक्रम साल में एक बार 6 महीने के बाद कभी कभी हम लोग कर लेते हैं। तब कहते हैं चलो यार हम लोग बाबागंज और बढ़िया करते रहते हैं, लेकिन दूर दराज के क्षेत्रों में भी चले, ताकि हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे पत्रकार साथियों को लोग जाने कि हम लोग क्या कर रहे हैं। समाज के प्रति हमें कुछ मिलता नहीं है। प्रेस का शाब्दिक अर्थ है पब्लिक रिलेशन एंड सोशल सर्विस। हमको प्रेस कुछ देता नहीं है, केवल हमको सम्मान मिलता है। वह सम्मान किसे मिलेगा? हमारी जनता में हमारी जो छवि रहेगी अच्छी, तभी हमको सम्मान मिलेगा, वरना हमको सम्मान भी नहीं मिलेगा। हम अगर अपने चरित्र को देखें, अपने काम को देखें, तभी हमको सम्मान मिलेगा क्षेत्र में। अगर मैं अपने कलम को बेच दिया, अपने सम्मान को बेच दिया, तो हम कहेंगे यार वही पत्रकार है जो जान रहा है, जो आ रहा अपने पास, वो 1000 रुपया हमसे ले जा रहा, क्योंकि उसकी कमियों को आपने बांध करके कलम में जो बंद कर दिया। तो ऐसे मेरे साथियों, इस प्रकार का काम मत करो कि देव से सम्मान और आपके संगठन पर आंच आ गए। हाँ, हम भी मांगते हैं विज्ञापन। विज्ञापन किससे मांगते हैं? वह विज्ञापन के लिए भी मैं कलम चलाता हूँ, फोटो लगाता हूँ कि आपकी भी छवि जो है समाज में एक जाने। और प्रेस हमसे आशा करती है कि आप प्रेस के साथ में अगर काम कर रहे हैं तो साल में 2 बार में 15 अगस्त 26 जनवरी वगैरह पर 2 बार 3 बार हम लोग कभी मांगते हैं भैया हमारा पेपर का यह सहयोग राशि, न कि मेरा राशि। आपके बाद अनेकों बार आपका मैं कार्यक्रम का फोटो खींचता हूँ, खबर लगाता हूँ, किसके लिए? क्या पैसा देते हैं आप? पैसा नहीं देते हैं। आप केवल सम्मान में हमको बुलाते हैं, मेरा कर्तव्य है इस काम को करना, मैं करता हूँ। इसके बदले में कभी मैं जाता हूँ, अरे छोड़ो यार क्या होता है विज्ञापन, ऐसा नहीं। मैं काम करके मैं आपको हमेशा यहाँ से लेकर के प्रदेश और देश तक मैं आपकी जो आन बान शान को जो है अपने कलम के माध्यम से आपको जो उजागर करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। उसके बदले में सम्मान मैं कहता कि मेरी सम्मान में ही होना चाहिए। लेकिन पत्रकार उस समय भी बेचारा जो है, हम बेचारे कहेंगे, क्योंकि समाज सेवा करने के बाद भी इसको कुछ मिलता नहीं है। धन्यवाद। मैं अपने शब्दों के साथ में हमारे
चीजों का शिकार आदमी हो जाता है। हम भी कई बार हुए हैं स्टार्टिंग में, धीरे धीरे चीजों का अनुभव हुआ और आज ऐसा नहीं होता है। जैसा कि हमें किसी भी बिंदु पर कोई भी खबर हो, हमें दोनों पक्ष की बात को सुनना, समझना और उसके तह तक जाना और उसके बाद हमें प्रशासन से पुष्टि के लिए उनसे वर्जन लेना। वर्जन में होता क्या है कि कभी कभी पुलिस पर गंभीर आरोप और गंभीर सवाल लगते हैं। ये कोई आम बात नहीं है, ये सदियों से होता आया है, हमें लग रहा है आगे भी होगा। कारण यह है कि जो पुलिस ऐसा नहीं कि पत्रकार को भ्रमित करने का काम करती है, पर पत्रकार को भ्रमित नहीं करती है, लेकिन हमारे ही बीच के कुछ लोग हैं जो पुलिस को खुद भ्रमित कर देते हैं कि इसमें सही क्या है, गलत क्या है। जिस वजह से पुलिस इस चीज का शिकार होकर के वर्जन के तौर पर वर्जन दें या ना दें, देना है या नहीं देना है, ये भी हमारे ही बीच के कुछ लोग हैं जो उनको डाइवर्ट करके उनसे मानसिक संतुलन को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे हमें सही जवाब नहीं मिल पाता है। तो ऐसी चीजें कोई भी हो, ऐसा नहीं करना चाहिए और उनकी बात को समझना चाहिए। मान लीजिए सपोर्ट दैट कहीं कोई पुलिसकर्मी हमारा उस चीज से वंचित भी है, उसको जानकारी गलत मिली है, तो आप अपने तथ्य के आधार पर उसे प्राइवेट समाचार लिखने से पहले, ऐसा नहीं कि उन्होंने बात नहीं किया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। हमें आक्रोश नहीं करना है, हमें उनसे मिलना है, अपनी बात रखनी है और जब वो हमें कटाक्ष में उसका उत्तर गलत देंगे तो हम साक्ष्य उनके सामने प्रस्तुत करेंगे तो कि ये क्या है, तो उस पर उनको विचार करना उनकी प्राथमिकता बन जाएगी और विचार करेंगे और उसके बाद हमें सत्यता का प्रमाण मिलेगा जिस पर हम अपने समाचार को प्रकाशन कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत सी चीजें नहीं है, बहुत सी चीजों को सोच समझ कर चलना है और सबसे बड़ी है जो हमारा संगठन होता है, एसोसिएशन होता है, उसका एक ही उद्देश्य होता है, एकता। हमारे आपके बीच एकता हो, संगठन का सम्मान हो, समय की कटिबद्धता हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी कम शब्दों में अपनी बात को रखते हुए मैं आप सभी से विदा लेता हूं। और दूर दराज से आए सभी मीडिया बंधु, सभी लोग बहुत बहुत स्वागत कि इस छोटे कार्यक्रम में आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर शामिल हुए और हमको भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिए। इसके लिए भी हम सभी आयोजकों से और आप लोगों से धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में हमें शामिल होने। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे कि पुलिस और पत्रकार दोनों लोग एक सिक्के के दो पहलू हैं, एकदम सत्य है। दोनों लोग समाज के लिए ही काम करते हैं। पेशा ये है कि हम लोग वेतनभोगी हैं और आप लोग निःशुल्क वाले हैं। बस ये है कि हम लोग सरकार विरोध किया, इसका हम लोग महकाना देता है, लेकिन आप लोग आएंगे, चाहे आपको वेतन मिले या न मिले, लेकिन आप समाज के लिए काम करते रहते हैं। सबसे अच्छी बात मैं इस यहाँ पे हमको धीरे धीरे एक साल होने जा रहा है, हमारे क्षेत्र के आसपास के अपने जिले के जितने भी मीडिया बंधु हैं, सब लोगों से बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। अभी हमारे राजू भाई जो हमारे संपादक जी भी हैं, तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात कहा, जैसे कुछ घटनाएं होती हैं, सपोज करिए कोई घटना कहीं क्षेत्र में हो गई, तो हम लोग जब पहुंचते हैं तो पहले तो होता क्या है, आज के युग में इतना भौतिकवादी युग है, आधुनिक युग है, तो तुरंत आदमी जानना चाहता है क्या हुआ, क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन समस्या ये आती है कि जैसे मौके पहुंचिए तो पहले जानकारी लिया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे घटना हुई। तब तक ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग फोन करते हैं, क्या हुआ, बताओ बताओ। और पता चला कि उस समय अगर आदमी बता दे और हो सकता है कि पूरी जानकारी ना हो पाए, बाद में बात दूसरी निकल जाए। ये होता है कि अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप लोगों से छिपाना नहीं है, हम लोग छिपाते भी नहीं है कोई चीज़, कि जैसे कोई चीज़ लिखा पढ़ी चीज़ दूसरी हो जाती है और मौखिक बता देने से दूसरी हो जाती है। जैसे कहना बहुत आसान है, लोग कहते हैं पत्रकार हैं, लिख देते हैं, लेकिन कहना बहुत आसान है, लिखना बहुत कठिन है। उसी शब्द को अगर कोई आदमी 4 बार बोल देगा चौराहे से, उससे कह दीजिए यही चीज़ लिखिए आप, तो 10 बार काटेगा, 10 बार छाटेगा, क्या लिखे इसमें तो गलत हो गया, और बोलने के लिए बोल देगा। तो पत्रकार एक बौद्धिक वर्ग है, ये बहुत ही दिमाग से इसको लिखने की सबको स्टाइल नहीं आती। अभी एप्लीकेशन लिखने थाने पाते हैं लोग, पढ़े लिखे इंटरमीडिएट के लोग आते हैं, वो भी जो 8 पास बैठा रहता है उसी से लिखवाते हैं, भैया हमारा एप्लीकेशन लिखो। इसलिए कहते हैं जो वो समझ नहीं पाते हैं कि लिखना क्या है। तो कहना बहुत आसान है, हम लोग सुबह पेपर पढ़ते हैं, लेकिन पेपर में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। एक भी शब्द त्रुटि हो गई, मात्रा त्रुटि हो गई, तो पूरे प्रदेश भर में जाएगा कि ये देखिए मात्रा इन्होंने गलत लिख दिया। तो ये बहुत बौद्धिक वर्ग होता है, बहुत ही दिमाग लगता है। और हमारे क्षेत्र में जो भी लोग आते हैं, हम लोग साथ में बैठते हैं, राजू भाई भी है, इधर चंचल है और जमील भाई है, जुनेद भाई हैं, सब लोग, ये श्रीवास्तव जी है, सब लोग मिलते रहते हैं। हम तो यही सोचते हैं कि लोग बैठे रहते हैं, बात करते रहते हैं और खबर को लिखते रहते हैं।
और हम लोग बैठे रहते हैं, कोई चीज़ लिखना होता है तो ये होता है दिमाग डिस्टर्ब हो गया, ये बात कर रहे हैं गलत हो गया। तो ये बहुत ही बौद्धिक वर्ग के लोग हैं और अपने क्षेत्र के सभी पत्रकार को बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये लोग बहुत सहयोग करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारी प्रशंसा ही लिखी, लेकिन सहयोग बहुत मिल रहा है। कोई चीज़ रहती है तो वार्ता कर लेते हैं हम लोगों से, अगर फ़ोन नहीं उठाया दोबारा भी बात हो जाती है। और हम अपने मीडिया बंधु लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इन लोगों का सहयोग बहुत ही सराहनीय हम लोग साथ रहता है और मैं आशा करता हूँ अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से, जितने लोग आए दूर से, कि आप लोगों के हम लोग सहयोग के अपेक्षित रहेंगे और जहाँ तक हो सकेगा हम लोग आपके सहयोग के लिए 24 घंटा तैयार रहेंगे। और दोनों लोगों के बहुत बहुत